हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 82, 83, 84 और 85। पहले के आर्टिकल हमने पहले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रोफाइल में जाके देख लें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 82 से, जिसमें बताया गया है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन पुनः समायोजित किया गया और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 82 में जनगणना के बारे में बताया गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। परिसीमन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना को तर्कसंगत बनाना है। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 73 में, जिसमें संसद के राज्यों की अवधि के बारे में बताया गया है। राज्य की परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन यथासंभव उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। लोकसभा जब तक शीघ्र भंग न हो जाए, अन्यथा इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी। लोकसभा की अवधि को एक समय में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि को एक समय में 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपातकाल में ही बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 83 में इतना ही बताया गया है। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 84 में, जिसमें बताया गया है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। कोई व्यक्ति संसद में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और उसकी आयु सीमा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न हो और लोकसभा के लिए मिनिमम 25 वर्ष न हो। राज्यसभा में के सबसे कम उम्र के सदस्य है वो है राघव चड्ढा और लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य है चंद्रानी मुर्मू। आर्टिकल नंबर 84 में इतना ही बताया गया है। अभी हम लोग चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल नंबर 85 में, जिसमें संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति समय समय पर कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सदस्यों या किसी भी सदन का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग कर देना राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है वो सबसे लंबा सत्र होता है, फरवरी से अप्रैल तक चलता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र दिसंबर में चलता है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। सत्र बुलाना या सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। स्थगन, सदन का पीठासीन अधिकारी बैठक का समापन करता है। सत्रावसान, सदन का समापन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का समापन। 11 AM to 15 PM, जिसको बोलते हैं प्रश्नकाल या पहला घंटा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 11 AM to 12 PM प्रश्नकाल और दिन का एजेंडा बोला जाता है शून्यकाल को, जो 12 PM से 1 PM तक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।